खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करें। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब 17वीं आयत से लेकर 25वीं आयत तक। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं बल्कि अंजील सुनाने को भेजा है, मगर कलाम की हिकमत से नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह की सलीब बेतासीर हो। क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नज़दीक हमाकत है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं दानिशमंदों की दानिश को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द कर दूंगा। कहाँ है दानिशमंद, कहाँ है फकीहा, कहाँ है इस दुनिया का मुबाहिस? क्या खुदा ने इस दुनिया की हिकमत को हमाकत नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना पहचाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि मुनादी की हमाकत के वसीले से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनाचे यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर का बायस और गैर कौमों के नज़दीक हमाकत है, लेकिन बुलाए हुओं के नज़दीक ही क्या यहूदी क्या यूनानी मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की तरफ की हमाकत आदमियों से दानातर है और खुदा की तरफ की कमजोरी आदमियों से जोरावर है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 33, उसकी पहली, दूसरी, चौथी, पांचवी और फिर 10वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। ऐ सादिको, खुदावंद में नहायत शादमान हो। रास्तबाजों को हमद सराई ज़ेबा है। बरबत के साथ खुदावंद का शुक्र करो, 10 तार की सारंगी के साथ उसकी हमद सराई करो। क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम वफादारी के हैं। सदाकत और इंसाफ उसे पसंद हैं। ज़मीन खुदावंद की शफकत से मामूर है। खुदावंद कौमों की तजवीज़ों को बातिल करता है, वो उम्मतों की तदबीरों को रद्द करता है। खुदावंद की तजवीज़ अबद तक कायम रहती है और उसके दिल की तदबीर नस्ल दर नस्ल। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 25वां बाब, पहली 13 आयात। तब आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेअकल और 5 अकलमंद थीं। जो बेअकल थीं उन्होंने मशालें ले ली, पर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अकलमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आता है, उसके इस्तकबाल को निकलो। इस पर वो सब कंवारियां उठकर अपनी मशालें दुरुस्त करने लगीं। और बेअकलों ने अकलमंदों से कहा, अपने तेल में से हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अकलमंदों ने जवाब में कहा, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, तो बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाओ और अपने वास्ते खरीद लो। जब वो खरीदने गईं तो दुल्हा आ पहुंचा और वो जो तैयार थीं उसके साथ शादी में चली गईं और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो दूसरी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाजा खोल दे। पर उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो,
کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آؤ سنو 10 کنواریوں کی بات، دھولا کے آسماں سے آنے کی رات۔ وقت گزر جائے گا، یسوع آ جائے گا۔ وقت گزر جائے گا، یسوع آ جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے یوں ہی دھیاں بجھ جائے گا، بیٹھے بیٹھے یوں ہی دیا بجھ جائے گا۔ رم 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 تارا رم رم رم، رم 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 تارا رم رم رم، رم 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 تارا رم رم رم، رم